आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक ही क्वेश्चन था जो सर ITEP जो एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, उसके अकॉर्ड में जो है ना डियर स्टूडेंट, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं बताने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट। आज अच्छे से सुन लीजिए और ये माइंड में एकदम क्लियर रखिए जो आपको ये एग्ज़ाम बहुत ही इजी है आप सबके लिए और बेहतर एग्ज़ाम है, ठीक है। और आप इसमें एडमिशन ले लेते हैं तो आप भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी में IIT में एडमिशन लेते हैं, NIT में लेते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी में लेते हैं। और इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, आप इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम करते यानी 4 साल का BA BEd, BCom BEd और BSc BEd करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है क्योंकि लास्ट टाइम 2023 में हुआ है और वो बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो लगभग 500 स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, हमारे के स्टूडेंट। तो आपको जो है इसको अच्छे से समझना है, ठीक है, और बहुत ही इजी है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो भी मैं बता दूंगा आज, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बड़ा कन्फ्यूजन स्टूडेंट के माइंड में ये आता है जो लैंग्वेज कौन सा ऑप्ट करना है, ठीक है। तो अभी फॉर्म भरने का डेट भी एक्सटेंड हुआ है, ये आपको पता है। तो आप लोग ऐसा करिए, जो बच्चा सिर्फ हिंदी पढ़ा है तो दोनों लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जो है ना वो हिंदी ले सकता है, ठीक है। दोनों में ये हिंदी ऑप्ट कर देगा, ठीक है। तो दोनों का जो है ना डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा डियर स्टूडेंट इसमें डिफरेंट, दोनों का मोड डिफरेंट हो जाएगा, यानी थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला हिंदी आएगा और एक और जनरल हिंदी आएगा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे स्टूडेंट, इस चीज़ों को बड़े ध्यान से आपको जो है एग्जाम में क्लियर होना है। और दूसरी बात ये है जो आपको ये भी ध्यान रखना है, जो आपका अगर इंग्लिश के कोई स्टूडेंट है जो इंग्लिश ही पढ़ा है 12th में, तो वो इंग्लिश ही दोनों पेपर चूज कर सकते हैं लैंग्वेज में, ये कंपलसरी है। पिछली बार भी नोटिस निकाल करके NCERT ने दिया था और इस बार भी है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, आपको ये दोनों अगर आप करते हैं तो आपको जो ना टोटल 23 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? 23rd क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें से 23rd में से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में, ठीक है। लैंग्वेज 2 में भी 23rd क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन का है। अब ये याद रखिएगा, ये नेगेटिव मार्किंग होता है। आपको इसमें उतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जितना आपको आता है, ठीक है। ज़्यादा आप जो है ना अटेम्प्ट नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। टोटल आपका जो है ना 640 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो इसलिए करके डियर स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है जो आप जो है ना उतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जितना आप जो है ना आता है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, जो डोमेन सब्जेक्ट जो भी स्टूडेंट है क्लास 12th के, चाहे आर्ट्स के या साइंस के या कॉमर्स के है, अगर आर्ट्स के स्टूडेंट है तो उन्होंने पॉलिटिकल पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ा होगा, सोशियोलॉजी पढ़ा होगा, तो उसमें से जो है ना 2 स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चूज करना है, यानी ठीक है, उसमें से 3 सब्जेक्ट को चूज करना है। क्या? 3 सब्जेक्ट को। जैसे साइंस के स्टूडेंट है तो मोस्टली बायो होता है, मैथ होता है, ठीक है, केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, तो इस समय से ऑप्ट कर लेंगे बच्चे, ठीक है। तो और उसके बाद कॉमर्स के बच्चे भी हैं तो वो भी 3 जो सब्जेक्ट है उसको ऑप्ट कर लेंगे जो वो 12th में पढ़ा है, ठीक है, उसी को ऑप्ट करना है। उसके बाद सेक्शन 3rd में आते हैं डियर स्टूडेंट, और ये जो है ना इसमें जो है ना जो 3 डोमेन है, इसमें याद रखना डियर स्टूडेंट, आपके जो ना 28 क्वेश्चन होंगे, हर एक सब्जेक्ट के 28 क्वेश्चन होंगे, 3 सब्जेक्ट के 28 क्वेश्चन, जिसमें अटेम्प्ट आपको 25 क्वेश्चन करना है, ठीक है, 25 क्वेश्चन करना है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्शन 3rd है डियर स्टूडेंट, देखिए सेक्शन 3rd में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है। क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट है, और ये जनरल टेस्ट मैंडेटरी है सबके लिए, यानी सबके लिए कंपलसरी है जनरल टेस्ट। तो इसमें 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 25 क्वेश्चन का ही आपको क्या करना है? आंसर देना है। 25 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है, राइट। उसके बाद ये टीचिंग एप्टीट्यूड भी कंपलसरी है, और ये टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी होता है डियर स्टूडेंट, जब इसको आप समझेंगे, इस कंसेप्ट को समझेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर डाला है, उसको आप देखिए, एनालिसिस कीजिए और कोशिश कीजिए जो अटेम्प्ट करने का, ठीक है। तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके जो है ना टोटल 23rd क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको अटेम्प्ट कितना करना है? 20 क्वेश्चन करना है, राइट। कितना करना है? 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट आपको बता दूं, जो ये आपका जो है ना पैटर्न है,
और आपको जो है ना सब में कितना कितना अटेम्प्ट करना है ये मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे इसमें 20 है ना, तो इसमें से आप याद रखिएगा लैंग्वेज में आपको टोटल 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 40 में से एटलीस्ट आप जो है ना 35 तक तो कर ही दीजिएगा अटेम्प्ट, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज इजी होता है, ठीक है। यहाँ पे अब आपका जो है ना डिफिकल्ट जोन है, और ये मेन डोमेन सब्जेक्ट है। डोमेन सब्जेक्ट में आपको मैंने बता दिया डियर स्टूडेंट, जो 25 क्वेश्चन के मतलब 75 क्वेश्चन इसमें से होंगे, ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट में। तो 3 सब्जेक्ट होगा, तो उसमें से आपको जो है ना एटलीस्ट 65 तो आपको अटेम्प्ट ही करना है। कितना? 65 अटेम्प्ट करना है, राइट। उसके बाद आपको जो है ना डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जनरल टेस्ट है, ठीक है। जनरल टेस्ट में आपको जो है ना बहुत ही आसान होता है। जनरल टेस्ट में आप 15 से ज़्यादा मत अटेम्प्ट कीजिएगा, अगर आपको आता है तभी अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज नहीं अटेम्प्ट करना है ज़्यादा। उसका टीचिंग एप्टीट्यूड 20 में से आप जो है ना 17 से 18 जरूर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, यानी मोर देन 15 आपको अटेम्प्ट करना। और इतना करने के बाद आपका डेफिनेटली हो जाएगा। और इसके बाद मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसमें आपको बताऊंगा जो हमारे 500 स्टूडेंट जिन्होंने सिलेक्शन लिया है जो ITEP फर्स्ट टाइम में, ठीक है, उस सब का जो है ना मैं आपको स्कोर के साथ बताऊंगा जो आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और जो है ना इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह चैनल आपको ऑथेंटिक जानकारी देता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।